नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकलव्य अकादमी में। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं राष्ट्रीय जलमार्ग। तो हम जलमार्गों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जलमार्ग के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग। तो सबसे बात पहले आती है कि राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए ये इतना इसका महत्व क्या है, क्यों हमें आवश्यकता हुई राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने की। तो जो महत्व है, इसका क्या महत्व है हमारे लिए और क्यों ये फायदेमंद है। क्यों कोई भी चीज बिना फायदे के तो होते नहीं, तो इसलिए इसका महत्व क्या है। तो इसका सबसे पहला महत्व है कि इसमें खर्चा और यातायात साधनों की अपेक्षा कम आता है। तो पहला महत्व है हमारा कि खर्चा कम आता है। दूसरा महत्व हमारा यह है कि प्रदूषण कम होता है। जो पॉल्यूशन है वो प्रदूषण कम होता है औरों की अपेक्षा। तो प्रदूषण कम होता है, खर्चा कम आता है, ये हमारे इसके लिए महत्व का विषय है। दूसरी बात आती है कि इसमें समस्याएं क्या आती हैं, कि जलमार्ग को बनाने में क्या समस्याएं हैं। समस्याएं क्या है, तो समस्याएं क्या है। तो सबसे पहले समस्या इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले समस्या हमारी ये है कि जो हमारे यहाँ की नदियां हैं, तो नदियों में गर्मी में पानी सूख जाता है। नदियों में गर्मी में पानी सूख जाता है। तो जब नदियों में गर्मियों में पानी सूख जाएगा तो फिर पानी के जो जहाज हैं वो कैसे चल पाएंगे। तो पहली समस्या। दूसरी समस्या है कि नदियों में गाद जमा हो जाती है, नदियों में सिल्ट जमा हो जाती है। तो नदियों में गाद या सिल्ट जमा हो जाती है, सिल्ट जमा हो जाती है, जिससे जहाजों के फंसने का डर होता है, जमा हो जाती है। भारत में ये सब समस्याएं जिसका मतलब निवारण इतना आसान तरीके से नहीं हो पा रहा है, और यही एक कारण है कि भारत में जो यातायात है, जल परिवहन से जो यातायात होता है, मतलब जल परिवहन जो भारत में है वो मात्र जल परिवहन से 0.1% यातायात होता है। 0.1% ही हो पा रहा है हमारे यहाँ। जबकि अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में यही यातायात, अमेरिका में यही जल परिवहन 21% है। यानी वहां का जो माल ले जाना लाना होता है वो 21% जहाजों के द्वारा होता है यातायात का। ठीक है, और अपने यहाँ पे 0.1% हो पा रहा है। ये एक बड़ी अंतर है, ये एक बड़ा अंतर है हमारे यहाँ पर। तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग, इसके लिए सरकार ने उपाय भी बहुत किए। अब जो सरकार ने उपाय किए वो क्या क्या उपाय है उनको हम समझते हैं। सरकार के क्या क्या उपाय है। तो सरकार ने एक इसके लिए बोर्ड बनाया है, भारत अंतर्देशीय जल प्राधिकरण। भारत अंतर्देशीय जल प्राधिकरण, इसका एक गठन हुआ था भारत अंतर्देशीय जल प्राधिकरण का 1986 में। 1986 में इसका गठन हुआ, भारत अंतर्देशीय जल प्राधिकरण। इसका जो मुख्यालय है वो नोएडा में है। कहां पे? इसका मुख्यालय नोएडा में है। और इसकी जो रीजनल ऑफिस है, क्षेत्र वाइज जो ऑफिस है, रीजनल ऑफिस, तो इस भारत अंतर्देशीय जल प्राधिकरण की रीजनल ऑफिस है वो आपकी पटना में है, कोलकाता में है, कोलकाता में, ठीक है, कोच्चि में और गोवा में। तो पटना, कोलकाता, कोच्चि, गोवा में इसकी रीजनल ऑफिस है। क्या है? इसकी रीजनल ऑफिस है। और इसमें सबसे पहले आप ये समझिए कि जो पटना है आपका, उस पटना में आपका यहां पे राष्ट्रीय जल अंतर्देशीय जल
तो राष्ट्रीय अंतर्देशीय संस्थान, अंतर्देशीय संस्थान। तो राष्ट्रीय अंतर्देशीय संस्थान पटना में, ये गोवा की जगह आप गुवाहाटी करना, गुवाहाटी। और इस कोलकाता में केंद्रीय जल परिवहन निगम है। तो कोलकाता में केंद्रीय जल परिवहन निगम है, पटना में राष्ट्रीय अंतर्देशीय संस्थान है। इसके अलावा एक क्रीड़ा संस्थान और बनाया गया है, ठीक है, क्रीड़ा संस्थान और बनाया गया है। तो ये 4 रीजनल ऑफिस हैं। कितनी रीजनल ऑफिस है? 4। अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, उनकी कुल संख्या कितनी है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल संख्या वर्तमान में 111 है। कुल संख्या कितनी है? 111 जलमार्ग हैं। 2016 में 106 जलमार्ग को, जो छोटे जलमार्ग हैं, 106 जलमार्ग को राष्ट्रीय घोषित किया गया, राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। तो राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया 106 जलमार्ग को। तो उससे पहले 5 थे और 106 इसके, इस तरीके से 2016 से राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 111 हो जाती है। अगर हम आपसे सब पूछा जाए कि सबसे लंबा वाटरवे बताइए, तो सबसे लंबा वाटरवे, तो सबसे लंबा जलमार्ग, तो भारत का सबसे लंबा जलमार्ग ये हमारा NWW1 है, नेशनल वाटरवे फर्स्ट, पहला। ये 1620 किलोमीटर लंबा है। और ये हमारा कहां से कहां तक है? तो प्रयागराज, यूपी के प्रयागराज से हल्दिया तक है। यूपी के प्रयागराज से कहां तक है? हल्दिया तक इसका मतलब विस्तार है। और ये जो सबसे लंबा राजमार्ग है, ये 4 राज्यों से गुजरता है। कितने राज्यों से जाता है? 4 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं? यूपी, पटना, झारखंड और पश्चिम बंगाल। सॉरी, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, 4 राज्यों से ये गुजरता है, ठीक है। सबसे, अगर हम छोटे जलमार्ग की बात करें, कि सबसे छोटे जलमार्ग की बात, सबसे छोटा जलमार्ग, तो जो सबसे छोटा जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग है, सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग, ये आपका NWW69 है। कौन सा सबसे छोटा जलमार्ग? NWW69। तो सबसे छोटा जलमार्ग NWW69 है। ये सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग है। ये 5 किलोमीटर है, तमिलनाडु, ये 5 किलोमीटर लंबा है। ये तमिलनाडु में है। कहां से गुजरता है ये? तमिलनाडु से, तमिलनाडु से। तो इस तरीके से ये जलमार्ग। अब हम प्रमुख 5 जो हैं वो 6 जलमार्गों को पढ़ेंगे, क्योंकि 111 तो काफी ज्यादा संख्या हो जाती है। तो हम प्रमुख को पढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, इसमें जो 6 जलमार्ग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जलमार्ग आप पढ़िए, ये आपका प्रयागराज, प्रयागराज। तो ये जो प्रयागराज है, इस प्रयागराज से पहले पटना, पटना, पटना से फिर फरक्का, पटना से फरक्का, और फरक्का से हल्दिया, पटना से फरक्का और पटना, इससे फिर हल्दिया। तो ये जो प्रयागराज से हल्दिया है, ये पहला वाटरवे है। प्रयागराज से हल्दिया तक ये नेशनल वाटरवे फर्स्ट है, NWW1, नेशनल वाटरवे फर्स्ट। ये पहला वाटरवे है। अब ये पहला वाटरवे है, तो ये देखो, प्रयागराज से पहले स्टेप में पहला भाग पटना तक है, फिर फरक्का तक है, और फरक्का से सीधा हल्दिया तक। तो ये NW1 है,
ये 1986 में बना, ये यानी 1986 में ये बना पहला जलमार्ग। ये आपका प्रयागराज से पटना तक 600 है, 600 किलोमीटर। फिर ये 460 किलोमीटर है और फरक्का से हल्दिया तक 560 किलोमीटर। इस तरीके से 3 पार्टों में बना है और 3 पार्टों में इसकी टोटल लंबाई 1620 किलोमीटर है। तो पहला वाटरवे कहां से कहां तक जाता है? प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। इसके बाद हम असम में जो सेकंड बना था उसकी बारे में बात करते हैं। तो असम का ये जो जिला है, असम का एक ये धुबरी है, धुबरी, और ये सदिया। धुबरी और सदिया ये दोनों ही असम में है। थोड़ा सा ये ऊपर लिख दिया हमने। तो धुबरी से सदिया ये यहां पर राष्ट्रीय जलमार्ग NWW2 बना। NWW2 बना, ये 1988 में बना और इसकी लंबाई 891 किलोमीटर रही है। कितनी लंबाई रही है? 891 किलोमीटर। तो दूसरा NWW2 यानी दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग धुबरी से सदिया, ये असम में ही है। ठीक है। तीसरा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो आप इधर आ जाइए, ये जो हिस्सा है वो केरल का है। तो केरल में कोट्टावरम से लेकर कोल्लम तक, ये आपका केरल में कोट्टावरम से लेकर ये है कोल्लम। तो कोट्टावरम से लेकर कोल्लम तक ये हमारा NWW3 है, यानी नेशनल वाटरवे 3। तो नेशनल वाटरवे 3 ये हमारा कोट्टावरम कोल्लम तक है। कोट्टावरम से ये केरल में है, दोनों कहां से है? केरल में ही है, कोट्टावरम से कोल्लम तक। ये NWW3 है, 205 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब NWW4 देखिए, यहां पुदुचेरी जो कि तमिलनाडु के अंतर्गत आता है, पुदुचेरी, इस पुदुचेरी से लेकर आंध्र प्रदेश में काकीनाडा, तो आंध्र प्रदेश में काकीनाडा, आंध्र प्रदेश, ये आपका NWW4 है, नेशनल वाटरवे 4। तो नेशनल वाटरवे 4 कहां से कहां तक है? पुदुचेरी से लेकर काकीनाडा तक है। अब नेशनल वाटरवे 5 की हम बात करें तो वो उड़ीसा में ही ब्राह्मणी और महानदी पर ये बना हुआ है। उड़ीसा में यहां एक स्थान है तलचर, और यहां स्थान है धमरा। तो तलचर और धमरा ये दोनों ही स्थान उड़ीसा में है। कहां पे? उड़ीसा में दोनों स्थान है, उड़ीसा। तो तलचर से धमरा तक जो वाटरवे है वो NWW5 है। 2008 में इसका अनाउंस हो गया था, 2008 में इसका अनाउंस हो गया था। तो NWW5 कहां से कहां तक है? तलचर से धमरा तक है, ब्राह्मणी और महानदी पर यह जलमार्ग बना हुआ है। अब हम बात करते हैं NWW6 की, जो 6वां राष्ट्रीय जलमार्ग है उसके बारे में। तो ये बराक नदी पर बना है असम में ही। तो असम में एक जिला है लखीपुर, तो लखीपुर से भागा, ये लखीपुर से भागा, असम में ये लखीपुर से भागा। तो ये NWW6 है, यहां हम लिख देते हैं। तो NWW6, ये जो NWW6 है वो कहां से कहां तक है? तो ये है लखीपुर से, ये लखीपुर है असम में। तो लखीपुर से ये है लखीपुर, L लिख देते हैं, ठीक है, L मतलब लखीपुर से ये भागा B। तो लखीपुर से भागा असम 121 किलोमीटर ये लंबा है। तो NWW6 कितना लंबा है? 121 किलोमीटर लंबा है।
और ये किस नदी पर है? तो ये है बराक नदी पर, बराक नदी पर। और अगर हम दूसरे वाले को देखें, धुबरी से जो सदिया NWW2, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और NWW जो फर्स्ट है, ये आप जानते हो गंगा नदी पर है। किस नदी पर है? गंगा नदी, गंगा नदी। तो ये इस तरीके से 6 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। तो आप लोगों के समझ में आए होंगे ये 6 राष्ट्रीय जलमार्ग। ठीक है, अब जो हमारा अगला जो टॉपिक होने वाला है वो है जलप्रपातों के बारे में, वाटरफॉल के बारे में। तो अगली हमारी जो वीडियो है वो जलप्रपात वाटरफॉल के बारे में रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।